नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। 8 दिन की छुट्टी के बाद आज चालू हुई नीमच कृषि उपज मंडी, जिसमें आज धनिया, कलौंजी एवं अजवाइन की मंडी रही बंद। वहीं व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए तो बताया कि छुट्टी के पूर्व ही इन तीनों जिन्सों के व्यापारियों ने मंडी प्रशासन को सूचना दे दी थी कि मंडी में इन जिन्सों की सोमवार से नीलामी बंद कर दी जाएगी। वहीं प्रतिनिधि नवल मित्तल ने बताया कि मंडी में सभी तरह का माल किसान मंडी में लेकर आता है, जिसको व्यापारियों द्वारा साफ करा जाता है और यदि उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है और व्यापारियों को माल सीज कर दिया जाता है तो इससे बड़ी परेशानी का सामना व्यापारी को करना पड़ता है। वहीं व्यापारी द्वारा किसी प्रकार का ना नीमच शहर में मिलावट का कार्य करा जा रहा है और न ही रंग चढ़ने का कार्य नीमच शहर में देखा जा रहा है। बस जो माल किसान द्वारा मंडी लाया जाता है उसको व्यापारी द्वारा फ्यूमिगेशन करा जाता है, ताकि जो उसके अंदर जीव जानवर आते हैं वो साफ हो सके। और फिर भी यदि उसके ऊपर खाद्य विभाग द्वारा कार्य हो जाती है और उसका माल सीज कर दिया जाता है तो उससे व्यापारी को बड़ी परेशानी होती है और उसका रोटेशन खराब हो जाता है। वहीं इससे सबका कहना है कि हमें सैंपलिंग से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, परंतु जो माल सीज हो जाता है उससे हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण आज धनिया, कलौंजी एवं अजवाइन की मंडी बंद कर दी गई है। और वहीं प्रतिनिधि नवल मित्तल ने बताया कि आज कलेक्टर महोदय ने भी हमें बुलाया है और इसका निराकरण करने को लेकर बताया है। यदि इसका निराकरण हो जाता है तो मंडी पुनः चालू कर दी जाएगी और अन्यथा यदि इसका अभी निराकरण नहीं होता है तो मंडी बंद रखी जाएगी जब तक इसका उचित निराकरण हो जाता है। देखिए पूरी खास खबर। सबसे पहले तो मैं पूरे व्यापारी संघ की तरफ से, हमारे पूरे संघ की तरफ से सभी मीडिया कर्मी को, पूरे नीमच शहरवासियों को, सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के पूर्व 8 दिन पहले ही, जब 8 दिन रविवार से रविवार मंडी बंद हुई है, उसके पूर्व ही हमारे इन व्यापारियों ने जो तीनों संबंधित डिपार्टमेंट थे, हमारे अजवाइन के हों, चाहे वो कलौंजी के हों, चाहे धनिया के हों, ये लोग पिछले 4-5 साल से इतना प्रेजेंट हो गए हैं कि इनको व्यापार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इनकी मजबूरी को इन्होंने अपने हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत किया, लिख के दिया कि हम तो साहब अब व्यापार करने से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके, घबरा चुके, हम नहीं कर पाएंगे व्यापार, क्योंकि यहाँ मंडी में सब तरह का सड़ा गला माल आता है और हम इसको अगर साफ़ सुथरा करते हैं तो भी पकड़ लिया जाता है, नेचुरल होता है तो भी उसको पकड़ के सैंपल लेके और सीज कर देते हैं। अब 10-20 लाख का माल रोज सीज होगा तो कैसे व्यापार संभव है। तो कुल मिला के उससे तहत हमारे व्यापार संघ ने मंडी को सूचना दे दी थी। मंडी ने बराबर सूचना के तहत पूरी तरफ सब तरह से पत्रकारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये प्रसारित कर दिया था कि कोई भी किसान मंडी में धनिया, अजवाइन और कलौंजी नहीं लाए। और उसी वजह से आज नीमच मंडी में, जबकि दीपावली के मुहूर्त में खूब माल आता है, आज सोयाबीन, अनाज और आपका लहसुन बम्पर आवक है। ऐसे में तीनों मंडियाँ ये सुनसान है, जहाँ पे आपका अजवाइन लगता है, कलौंजी लगती है और धनिया लगता है। अब बड़ा दुख का विषय तो ये है कि त्यौहार के अंदर किसान वो माल ला के बेच नहीं सकता जो उसको बेचना चाहता है। ये भी बड़ी विडंबना है और शासन ने 8 रोज में भी उसका कोई निर्णय लिया नहीं है। निश्चित रूप से हमारी एडीएम महोदया से बात हुई थी, सचिव महोदय के थ्रू हमारे अध्यक्ष महोदय गए थे, तो उन्होंने आज की मीटिंग कोई अरेंज करने की बात कही है कि 12-1 बजे बाद जिलाधीश महोदय के समक्ष आज इस प्रकरण को लेकर मीटिंग होगी। उसमें विधायक महोदय भी रहेंगे, सांसद महोदय रहेंगे, ऐसा बताया गया है। और हमारे व्यापारी अध्यक्ष महोदय और हम प्रतिनिधि वगैरह जितने भी हमारे मेंबर हैं और हमारे जो भी इनसे संबंधित, इससे जो भयभीत हैं, वो लोग रहेंगे। आज देखते हैं उस समस्या का कोई हल हो जाता है। अगर पोस्ता सरी की मीटिंग होती है, पोस्ते में भी ऐसी समस्या आई थी, उसका सर्वमान्य हल जिलाधीश महोदय निकाला। ऐसे मुझे भी अपेक्षा है कि जिलाधीश महोदय इस सब प्रकरण को आज अच्छी तरह सुन के इस समस्या को निदान कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक तरफ एक खाली फूड अधिकारी हैं, एक तरफ बहुत बड़ा व्यापार है, किसान भी वंचित होगा, किसान परेशान होगा। इस सब बातों को देखते हुए निश्चित रूप से कोई सर्वमान्य हल निकलेगा और फिर ये मंडियाँ चालू होगी। अन्यथा 3 दिन 4 दिन तो ये अभी बंद है, उसके बाद अगर कोई हल निकलता तो हो सकता है पूरी मंडी, हमारे अध्यक्ष महोदय पूरी मंडी बंद करेंगे। ये बात बस अभी देखा गया कि दिवाली का त्यौहार निपटा और आगे शादियों का त्यौहार आ रहा है। कहीं किसान भी चाहता है कि उसका पैसा निकले और वो बहुत उम्मीद के साथ मंडी में आता है, परंतु यहाँ मंडी बंद होना बार बार ये भी एक कहीं सही नहीं देखा गया। तो इससे कुछ पक्का निर्णय निकलेगा अभी? नहीं, इससे कोई हम तो नहीं डाल हो रहा। हमारा व्यापारी तो व्यापार से वंचित होता तो बहुत परेशान है। दीपावली का मुहूर्त माँ लक्ष्मी की पूजा करके आया और व्यापार से वंचित है, ये तो बहुत बड़ा दुख का विषय है हमारा। मगर मजबूरी हमारे साथ में ये है कि हम माल को व्यापार करने निकलें और एक तरफ हमारे माल सीज हो जाए, तो कमाई तो 2 पैसे की करें नहीं, उसके बीच में हमारा 10-20 लाख का नुकसान हो जाए। इसलिए किसान तो निश्चित रूप से बहुत परेशान होना ही है। किसान को उसका माल बेचना है, त्यौहार निकला है, उसके पास अजवाइन पड़ा है, कलौंजी पड़ी है, ये सब नई फसल बोने का अलग समय आ रहा है, उसको बिजवारा भी लेना है, बीज बोना है। वैसे ही लेट हो गया, बरसात आखिरी समय तक बहुत लेट आई है अभी तक बिजवारा चल रहा है, बीज बोएगा। ऐसे में निश्चित रूप से इसका हल निकलना जरूरी है, तो किसान भी आंदोलन की स्थिति में आ जाएगा तो बड़ी परेशानी पैदा होगी।
क्योंकि आज तो नहीं चिल्लाएंगे, 2 दिन 4 दिन तक अगर रुक जाएंगे ये लोग, बड़े पेशेंस रखते हैं ये लोग, मगर इनकी अगर समस्या का हल नहीं हुआ और मंडी में अगर इनका माल बिकना चालू नहीं हुआ तो निश्चित रूप से परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमारा व्यापारी तो ठीक है, व्यापार से वंचित हो जाएगा, दूसरा व्यापार धंधा करेगा, मगर ये समस्या बड़ी विकराल रूप ले लेगी, इसलिए इसका कोई ना कोई सरमाल हल निकलना चाहिए। जी आपका नवल मित्तल व्यापारी प्रतिनिधि।